इनके जो बेटों की जो फीस है वो बहुत ज़्यादा है, जो कि मेरे बस की बात नहीं। और आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करें, क्योंकि आपका जो एक शेयर है वो किसी की ज़िंदगी बदल सकता है और किसी की जो मुश्किलात है वो आसान हो सकती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक एंड ठाक होंगी। अच्छा जी, इस टाइम दिन का टाइम है और गर्मी जो है उसने अपना ज़ोर पकड़ा हुआ है। अब वीडियो बनाने का मेरा मकसद क्या है, मैं इसके दिन के टाइम तकरीबन मैं आपको अगर टाइम बताऊं तो ऑलमोस्ट जो टाइम है वो तकरीबन 2 बजकर मतलब तीन हो गए, ठीक है, 3 बजे का टाइम है। और वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इस रमज़ान में भी हमें उन लोगों की फ़िक्र करनी चाहिए जो लोग मजबूर है इस टाइम, जिनको राशन की ज़रूरत है, जो मजबूर है, जो किसी मतलब चाह कर बिना किसी को जो है ना वो एक तरीके से जो है ना वो मैसेज जो है ना वो मैसेज नहीं कर सकते। अफ्तारी के वक्त इन बहन की मुझे कॉल आती है और इनका कहना था कि उमर भाई हमारे घर के जो हालात है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। रमज़ान के बाबरकत महीने में भी हमारे घर में राशन का कुछ ख़ास इंतज़ाम नहीं है और मेरे जो शोहर हैं उनका दिमागी तवाज़ुन भी ठीक नहीं है। पिछले कई सालों से हमारे घर के जो हालात है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और दिन ब दिन और ख़राब हो रहे हैं। और मेरे जो 2 बच्चे हैं उनकी जो टोटल फ़ीस है वो तकरीबन 85,000 रुपीज़ है, जो कि पिछले 3 सालों की फ़ीस है। और अब मेरे तीसरे बच्चे को स्कूल में दाखिला नहीं मिल रहा, तो खुदारा हमारी मदद कीजिए। हमारे घर में कोई राशन के अगर आप कर सकते हैं तो काइंडली रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप कर दें। तो मैं इनके बताए हुए एड्रेस पे इनके घर पहुंचा और जब मैं इनके घर दाखिल हुआ तो वाकई इनके जो हालात थे वो काफ़ी ख़राब नज़र आ रहे थे, क्योंकि इनके घर के जो हालात थे वो वाकई ऐसा लग रहा था कि ये लोग मुस्तहिक हैं। तो आइए आप लोग भी वीडियो देखिए, आप लोगों को भी अंदाज़ा हो कि वाकई ये लोग मुस्तहिक हैं या नहीं। सामने जो आपको शख्स नज़र आ रहा है ये इन बहन का जो है वो शोहर है और इनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, जिनकी वजह से इनको ना कुछ समझ आता नहीं है। बस एक बाबा जी मुझे नज़र आए जो कि ज़हीफ़ थे बेचारे, और वाकई बिल्कुल ऐसा ही मुझे यकीन हो गया कि ये लोग वाकई मुस्तहिक हैं। जैसे ही मैं बैठा इनसे बात मेरी हो रही थी और इनके बीच इनके बहन की ये आप ज़रा बातें सुन लें। क्या हाल है बाबा जी? ठीक है सर, तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है, हम सब क्या तबीयत जिस तरह 60-70 साल तक पहुँची। नहीं आले माशाल्लाह तंदुरुस्त तो हम बाकी तो बेहतर हो ना, लोग 50 साल से जाके बिल्कुल ख़त्म हो जाने ने माशाल्लाह। बच्चों का फीस इनकी वजह से जो गाड़ी छोड़ दी है नहीं ना, तो उसकी वजह से बच्चों का फीस 85,000 रुपया जमा हुए। अभी वो छोटा वाला बेटा है उसको मैं दाखिल करवा रही हूँ। सर कह रहे जब पहले इसका फीस जमा कराओ सारा अगले बच्चों का, तो फिर तब मैं इसको रखूँ। कुछ अगर हो जाए कोई पेमेंट करके मतलब हर महीने कुछ इस तरह मिल जाए कि चलो इसका। बच्चों की फ़ीस कितनी है आपकी? बच्चों की फ़ीस 1800 रुपया दोनों की। अभी तीसरा दाखिल करवाना फॉर्म जमा कराने के लिए गई थी आज, तो कह रहे थे नहीं रखा फॉर्म, मैंने वापस 85,000 रुपया। मतलब जब भी हम कोशिश करते हैं कि 85,000 रुपया फीस जमा हुई है। ये कितना टाइम की है? तीसरा साल बढ़ेगा और दूसरा साल मतलब ओए फीस क्योंकि वो बस इनकी वजह से जब थोड़े से पैसे बचते हैं ना, इनके मियाँ के पास थोड़े से पैसे बचते हैं वो इनके इलाज के लिए। सेंटर हॉस्पिटल में पिछले साल हर हफ्ते में 2 दफा इनको लेके जाए, दाम के लिए लेके जाए। 30,000 रुपया 35,000